अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोनों ऊपर आए हुए हैं जी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद पौधों को पानी दे रहे हैं, सुबह के टाइम का जो पानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। यकीन मैंने 7:15 साढ़े 7 का टाइम है, बच्चे स्कूल के। ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर अच्छी खासी धूप हो जाती है, कड़कती दोपहर जो होती है वैसे ही धूप निकली है। मैं आपको बताऊं ना, सुबह तकरीबन 4:15 पे अलार्म लगा हुआ है। तो अगर आप 5 बजे तक भी नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होते हैं, कुछ नमाज़ पढ़ के, कोई तस्बीह वगैरह पढ़ के ना, तो फिर आपको सोना पड़ता है और फिर आपको 6:30 बजे उठना पड़ता है। तो जब 6:30 बजे आप उठ के बच्चों को भेजते हैं ना, फिर सुबह नहीं होती, फिर समझ लें दोपहर होती है। हाँ, फिर सुबह नहीं होती। ये अभी 7:15 साढ़े 7 का टाइम है। और यकीन माने पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात बेचैनी सी होती रहती है। जैसे ही नमाज का टाइम होता है फिर तो इतनी नींद आती है, चले वो नमाज पढ़ के फिर बच्चों को भेजने का टाइम होता है, उठने कोई जी नहीं करता, ना बच्चे उठते हैं ना कुछ। तो 6 बजे 6:15 बजे फिर नाश्ता बनाना पड़ता है, 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना होता है। टाइम जो है ना सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। 3:30 बजे अजानें शुरू होती हैं, 3:45 तक फजर की अजानें होती हैं। अब मुझे जो है ना वो अम्मी के घर का काम कोई मेंटेनेंस थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी। 2-4 चारपाइयाँ वहाँ लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि गर्मियाँ जो है ना यहाँ पे मैं खुद समझ लें गर्मी से भागा हुआ हूँ। मैं मरीज़ आदमी हूँ, मुझे तो गर्मी से बड़ी घबराहट होती है। कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अम्मी का घर की चाबी हमारे पास है। जो अम्मी के किराएदार रहते हैं तो वो तो वहाँ रहेंगे, जो हमारे अपना हमने बनाया हुआ सब कुछ है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मुझे स्कूल की छुट्टियों का मसला है। चाची अब फ़ोन करके बोल रही आप जो है ना ऐसा करो, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैंने चाची को बोला, चाची यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। कहती है नहीं, यहाँ पे कहाँ गर्मी हो रही है, दिन को तो पंखा ही नहीं लगाते हैं, रात को मच्छरों की वजह से पंखा लगाती हूँ तो ऊपर चादर लेके सोती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे तो हो रही है गर्मी मुझे। तो ये बात है कि बच्चों के वो पहाड़ी इलाका है जी, उस तरफ जो है ना, ये पहाड़ों पे जो है इस तरफ शायद गर्मी हो, लेकिन वो जो सोनिया की मेरी वालदा का इलाका है ना, वो ज़रा ठंडा इलाका है। जैसे जन्नत का ना, जन्नत को छुट्टियां मिल जाएंगी तो वैसे हसन हुसैन की भी होती तो फिर तो परेशानी नहीं थी। चले 2 महीने ना सही तो 1 महीना तो आराम से वहाँ रह के आ जाते। तो हसन हुसैन को छुट्टियाँ पिछले साल तो फिर उनकी 8 थी, अब तो 9 है। 9 में और ज़्यादा कहते हैं कि सख्ती होती है कि भाई नहीं देते छुट्टियाँ। तो बस ऐसी बात है, फिर बच्चों को देखें कि उनकी तालीम देखें कि अपना सुकून देखें। अब तो जो उनका टाइम है तो कोशिश यही है कि उनकी तालीम पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैंने बोला चलें देखते हैं कि ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये साफ़ सुथरा पानी ये जो आ रहा है ना, चलें ये भी बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह पाक का बड़ा फजल है। यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मैं सिर्फ गर्मी में घबराहट की वजह से ना घबराहट सी होने लग जाती है, अजीब सी हालत होती है गर्मी में। वैसे ही सोनिया को बोलता हूँ, कभी कभी कराची में भी होता था ना, मैं बोलता था सोनिया ऐसे लगता है जैसे जान निकल रही है। तो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी फिर हो जाती है। और बच्चों का भी मामला रहा ना, बच्चे जिस तरह सोचा ये था कि बच्चे बड़े होंगे तो परेशानी ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। बच्चे बड़े होंगे और परेशानी बढ़ेगी। हाँ, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं परेशानी हमारे लिए बढ़ती जा रही है। बच्चे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं वो जब से उनकी गैदरिंग वगैरह बनी है उसके बाद से उनकी अजीब सी जो है ना वो है। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है, मैं क्या बोलूँ अभी। लेकिन अभी हमें तंग कर रहे हैं काफ़ी। आज सुबह भी मेरा खासा मूड ख़राब हुआ है। हुसैन जो है ना, वो जो है ना थोड़ा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। पता है क्या करता है हुसैन? जिस चीज़ के लिए बोल दे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये करना है, तो वो कहता है मुझे वो फ़ौरन करने दो, या करो या मुझे लेके दो या कर दो। तो टाइम नहीं वो मांगता कि भाई हाँ टाइम, छोटे वाले को बोल दो तो वो समझ जाता है। छोटा समझदार है जी वाकई में, वो समझ जाता है। उसको बोल दो तो वो समझ जाता है। तो हुसैन जो है ना वो समझता नहीं है, तो उसकी फिर कुछ बातें जो है ना हमें मजबूरन माननी पड़ती हैं। तो कुछ बातों के लिए फिर हमें उसको
जो है ना सख्ती मुझे मूड ख़राब करना पड़ता है अपना, सख्ती से हमें बोलना पड़ता है बेटा ये कोई काम आपके सुनने की होती हैं, बातें सुनने की होती हैं, कुछ में हम लोग कर सकते हैं कुछ में नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं किया करें। तो यही बात है हुसैन हसन की। लेकिन बात जैसे जैसे बड़े वाकई होते जा रहे हैं, आज नाश्ता भी नहीं करके गया तो उससे मुझे बोल रहा है कि आप स्कूल से वापस आके मुझे जो है ना मैं अपने लिए खुद कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मुझे स्कूल से वापस आके मुझे उसमें छोड़ो, जॉब पे छोड़ो, काम कर रहा हूँ, कोई जॉब वगैरह करूँ। जैसे अब स्कूल से आके अपना दोस्त अपना जूस लगा लेता है, मैं जो है ना उस जूस की दुकान है, कोई भी दुकान है मुझे, तो हम कहाँ भी हम लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा तो अपनी फोकस कर पढ़ाई पे। जैसे ही तेरी मैट्रिक होगी साथ तू पढ़ना चाहिए, साथ कोई काम भी करना चाहिए। अभी मैंने उसको बोला बेटा देख अब 2 साल हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह तो नहीं सुनते। अब ये बच्चे के लिए भी परेशानी है और ज़्यादातर हम दोनों फिर ज़्यादा परेशान होते हैं। काम तो सारी ज़िंदगी करना ही है। कल मैंने इस वजह से मेरी और मेरी बहन की तकरीबन 1 घंटा बात हुई है। माशाल्लाह वो 12वीं कर चुका है, तो उसने सीपी वगैरह अपनी जमा करवाई और चाहे जिस जगह भी काम है बहुत सख्त है। वो मेरी बहन यही बोल रही थी, कहती है कि जिस जगह जाता है वो यही बोलते हैं कि बेटा तू बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता है इतना। लेकिन बच्चों को जो है ना आजकल एक वो ही है, हम अपने सर पे खुद कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने बोला छोड़ दे, वो तो पढ़ चुका है ना, आगे पढ़ना चाह रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़, 1 माह छोड़, उसको पता चले। हालांकि छोटी सी दुकान उसने करके घर पे दी हुई है अपने बच्चे को। हाँ, छोटा तो मोटा कारोबार करता है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ किराया वगैरह मिल जाता है। लेकिन मैंने बोला छोटी देर इंसान छोड़ना चाहिए बच्चों को। लेकिन हमारे तो अभी पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने इनको बोला है, मैंने बोला हम भी थोड़ा सा जो है ना इनको छोड़ेंगे, इनके सर पे पता चले। मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक तो करें अभी। लेकिन बात यही है कि अभी वो पढ़ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं इनको पढ़ने दो, बाद किसी जगह पर जाके काम करेंगे ना, जॉब करके वापस आएंगे, फिर पता चल जाएगा। जब तक इंसान, वो बोला कल बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है। और हमें भी वालिदा इसी तरह समझाते थे, लेकिन हम भी बोलते थे नहीं ये ऐसा नहीं है। वो सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही नज़र आता है ना। अच्छा जी, दिन के खाने में सोनिया ने बनाई है जी बिरयानी, और मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वो कद्दू वाली कड़ी जो थी ना कल वाली, वो मैंने इन चावलों पे डाली है इस बिरयानी पे। और अभी मैं ज़रा चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, यकीन माने जी मज़ा दुबाला हो गया। कुछ कराची का जो टूर लगा है ना, वो ज़रा सा भारी पड़ गया है, वो झटका ज़्यादा कुछ ज़्यादा था, ज़्यादा झटका दिया उसने, वो काफ़ी भारी पड़ा है। तो उस बार की वजह से ना कुछ बच्चों का स्कूल का मामला भी ख़राब हुआ, वो भी रिकवर करना है। हाँ जी, इनके स्कूल का ये हुआ तो इन्होंने स्कूल का बच्चों ने भी और इन्होंने दोनों सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि सरकारी स्कूल में ना यहाँ पे एडमिशन करवाएं। बच्चों ने भी बोला बाबा फीस बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने भी बोला, जब स्कूल गए हैं स्कूल वालों ने, फिर इन्होंने बोला स्कूल वालों से बात की, तो उन्होंने स्कूल वालों ने साफ बोल दिया कि भाई बच्चों ने जो है ना 1 साल यहाँ पे पढ़ लिया, यही कोर्स चलेगा, कोर्स हमने दोबारा बच्चों को नहीं देना। लेकिन ये है कि अगर आप लेके बच्चों को यहाँ से जाना चाहते हो तो वो फिर साल लगाएंगे, फिर बच्चों के लिए वो मुश्किल होगा क्योंकि कोर्स डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने ये तक की उनसे कि भाई फीस बहुत ज्यादा है स्कूल की, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कूल की फीस है, सबकी ज्यादा है, नहीं 9-10 वालों की तो वाकई ही बहुत ज्यादा है। तो फिर काम में तो इन्होंने फिर ये इसरार किया उनसे कि भाई 3 दिन 4 दिन तक हमारे अंदर से ये बात चल रही थी कि इनकी और स्कूल वालों की कि भाई आप जो है ना फीस में कुछ मेरे साथ वो करें कि मैं अब इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता फीस। तो उन्होंने बोला थे हम लोग जो है ना मीटिंग करके आपको बताएंगे। 3 दिन के बाद फिर स्कूल बच्चे नहीं गए, ये फिर गए हैं। तो उन्होंने नहीं 8वीं के बाद 9वीं क्लास की फीस ज्यादा की थी उन्होंने, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा चलिए हम फीस बढ़ाते नहीं है, जो फीस आप दे रहे थे। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने यही बोला है कि भाई फीसें तो हर साल जैसे बच्चे आगे क्लास में जाते हैं फीसें बढ़ती हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो फीस आप दे रहे हो। मेन मकसद ये था ना, बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे थे एक ही उसमें, फिर उसके बाद जो वो चल रहा था निसाब चल रहा था, कुछ मुख्तलिफ स्कूलों के ज़रा हो सकता है मुख्तलिफ हों, जिस तरह कराची में भी होता था अलग-अलग निसाब चलते थे, तो कोर्स भी लेना पड़ता, फिर नया दाखिला, फिर नई वर्दी, सरकारी स्कूल, सारा मामला जी, सब कुछ तो होता। मैंने कहा चलो किसी भी तरीके से जो है ना इनकी फीस भरते रहें और ये पढ़ते रहें। पढ़ाने वाले तो वो सही है, आगे पढ़ने वाला भी हो ना, जी। तो उसे भी नहीं स्कूल वालों को क्या, लेकिन उन्होंने साफ बोला है कि छुट्टियां भी नहीं करवाएं, और जून की और जुलाई की हम लोग छुट्टियां देंगे, चाहे 1 हफ्ते की दें या 15 दिन की दें, वो छुट्टियां देते हैं। उसके बाद हम लोग घर के कपड़ों में बच्चों को बुलाते हैं। सरकारी स्कूल में ना
ये आगे जून की, चाहे जून से पहले ही 2.5 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं। अगर हम लोग उस स्कूल में दाखिल करवाते बच्चों को, तो वो स्कूल वाले जो है ना छुट्टियों के बाद फिर वो कोर्स देने में टाइम लगाते। कॉपियाँ हम लोगों को खरीदनी पड़ती हैं, किताबें वो खुद देती हैं। किताबें चाहे वो महीने के बाद आए या 1.5 महीने के बाद, इस तरह पहले भी हम लोगों को बच्चों के साथ ये मसला हो चुका था। बच्चे पढ़े ही नहीं उधर, सच्ची बात बताऊं, बच्चों को पहले मैंने वहीं दाखिल करवाया था, बच्चे पढ़े नहीं। बच्चे मेरे जो है ना किसी भी स्कूल में खुश नहीं हुए, सिवाय वो कराची के एक स्कूल था एवरग्रीन, उसमें ये खुश थे। वहाँ इनकी गैदरिंग मैदरिंग थी तो ये ज़रा वहाँ पे खुश थे, तो उसके अलावा ये किसी स्कूल में खुश नहीं हुए। आज आप कहेंगे कि सुबह ये बस बच्चों का ही तस्करा इन्होंने लगा के रखा है। क्या करें, जो ज़िंदगी में मामलात चल रहे होते हैं वही डिस्कस हो रहे होते हैं, और ये भी हमें तंग कर रहे हैं। यकीन माने जब बच्चे इस तरह की बातें करते हैं या जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो मेरा तो यकीन माने बिल्कुल भी जी नहीं करता, क्योंकि मैं कहती हूँ छोड़ दें उनके हाल पे ही, उनको रहने दें। अब वो खाना नहीं खाते तो भूखा रहने दें इनको। अब वो जब जिद कर रहे हैं ऐसे, हम लोग जो उसको उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते भाई। जो कर सकते हैं वो भी अपने टाइम से करेंगे ना, टाइम से पहले तो हो कुछ नहीं हो सकता। तो आज मुझे जो है ना खास तौर पे हुसैन से ये उम्मीद नहीं थी जो हुसैन ने आज किया मेरे साथ। तो हालांकि मैं इसको अपना बहुत अच्छा बेटा समझती हूँ। हसन जो है ना कभी कभी ये शरारतें करता रहता है, मैं हसन को बोलती रहती हूँ कि हसन आप जो है ना आप अपने चाचियों की तरह जो है ऐसे नहीं किया करो। लेकिन वो सस्पेंस वाली फिल्मों में आपने देखा होगा, वो जो किरदार होते हैं ना उनमें जो शख्स सबसे शरीफ नज़र आ रहा होता है, आखिर में मुजरिम वही निकलता है। तो ये भी जो है ना इसका भी वही हिसाब। अब इस मोटरसाइकिल की बेवजूल की ज़िद हम समझा के सब कुछ आपने माशाल्लाह कमेंट किए समझाया, लेकिन ऐसे ही बेवजह की जो है ना ज़िद पकड़ी हुई है। अभी उम्र नहीं है, फिर वो सेफ सवारी भी नहीं है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा सब्र कर जाओ, अल्लाह पाक करे मैं कोई छोटी मोटी, मेरे अब सालों के पास 1.5 2 लाख वाली गाड़ियाँ हैं। चलो पेट्रोल तो उसमें भी डलता है, 50 रुपये का इसमें ज़्यादा डल जाएगा, तुम लोग सीख भी जाओगे, फिर हमने कहीं जाना होगा बाइज्जत तरीके से चले जाएंगे। चले जी, अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक करे, अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे माँ बाप के। तो यही दुआ होती है, अल्लाह पाक अपना फजलो करम फरमाए। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो जुस्तजू इन्हीं के लिए ये जो चल रहा है ये निज़ाम, ये कोशिशें, ये यूट्यूब पे आना या कुछ जदोजहद करना और किसी मामले में, सारा इन्हीं की वजह से ये इस तरह के घर की कोई टेंशन हो तो फिर दिल ही नहीं करता किसी कोई बात करने को या व्लॉग बनाने को। तो ये वीडियो बनाई है हमने को आपके साथ शेयर की है। हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। कुछ भी ना करें जी, सिर्फ लाइक कर दिया करें, ये आपकी मेहरबानी। ना शेयर करें ना सब्सक्राइब करें, जितने हैं बहुत हैं। अल्लाह पाक देखने वाले इन्हीं में से बढ़ा दे। कुछ बहन भाई हमारे मोहब्बत से देख लेते हैं, 1.5 लाख के समझ लें 2000 जो है ना उनमें से वो देख लेते हैं, वो मोहब्बत वाले हैं, वो डेली देख लेते हैं, प्यार भरे कमेंट्स भी करते हैं। तो जो नहीं देखते मैं उनसे कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब ना करें, आप शेयर भी ना करें। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जब कर दिया है अच्छा समझ के किया होगा, वैसे तो कोई किसी को सब्सक्राइब नहीं करता। लाइक भी कर दिया करें, वीडियो देखने का दिल नहीं करता लगा के किसी जगह छोड़ दिया करें थोड़ी देर। आजकल तो इंटरनेट भी जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे पैकेज लगे हुए हैं, इस्तेमाल करें ना करें वो हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।